Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 5 of term 2. Chapter name is Agriculture, and this is lecture number 1 of chapter Agriculture. Agriculture. Agriculture is the science or practice of cultivation and rearing of animals. India is an agriculture country as 2/3 of its population is engaged in the cultivation of land and rearing of the animals. Agriculture. Agriculture means खेती करना. एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें कृषि की जाती है, खेती की जाती है और साथ में एनिमल्स को भी पाला जाता है. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, जहां पर लगभग 2/3 इसकी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है, ये अलग अलग तरीके से खेती और खेती से जुड़े कामों में लगी हुई है. Crops grown in the winters are called rabi crops, and the crops grown in the rainy season are called kharif crops. Crops can also be divided into food crops and cash crops. Main food crops are called staple crops. जो फसलें विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो फसलें रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. इसके अलावा हम क्रॉप्स को 2 और पार्ट्स में या 2 और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स. जो फूड क्रॉप्स मेन फूड क्रॉप्स होती हैं, बेसिक फूड क्रॉप्स होती हैं, उन्हें हम स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं. Food crops. Rice. Rice is the important food crops of India and is grown as a kharif crop. It requires hot and humid climate and plenty of water. Rice is grown by the transplantation method all over India. The leading rice producing states are West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. फूड क्रॉप्स में जो क्रॉप्स आती हैं, फर्स्ट राइस. राइस इंडिया की एक बहुत मेन फूड क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप है. इसे खरीफ की फसल कहते हैं. इसके लिए हॉट और ह्यूमिड मतलब गर्म और नमी वाला क्लाइमेट और बहुत सारा पानी चाहिए होता है. राइस को ट्रांसप्लांटेशन मेथड से उगाया जाता है. ट्रांसप्लांटेशन मेथड में मीन्स इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड से जो पेड़ उगाए जाते हैं उसमें इन्हें पहले एक छोटे पौधों उगाया जाता है, फिर उसको एक ज़्यादा पानी वाली जगह पर इसे रीप्लांट कर दिया जाता है. मेनली जो स्टेट हैं जहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है वो है वेस्ट
बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। Wheat. Wheat is a rabi crop that is grown in the winter season. It is the staple food in the north and northwestern India. It requires a wet and cool climate. Wheat means गेहूं। गेहूं एक राबी क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की स्टेपल फूड मतलब मेन फूड है। इसके लिए वेट और कूल क्लाइमेट की जरूरत होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश and Gujarat are the main wheat producing states. Punjab being the largest producer. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये मेन स्टेट हैं जहां पर वीट प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे बड़ा जो स्टेट है वो पंजाब है जहां पर वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। Millets include coarse grain like bajra, jowar and ragi. They are grown in areas of less rainfall like Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Maharashtra is the largest producer of jowar. मिलेट्स में बाजरा, ज्वार और रागी ये सभी ग्रेन्स आते हैं। ये उन जगह पर होते हैं जहां पर रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के पार्ट्स। महाराष्ट्र में ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। Pulses are edible seeds of various leguminous plants. Important pulses are moong, masoor, arhar and urad. They are grown almost all over India. Pulses जो हैं ये इडिबल मतलब खाने लायक सीड्स होते हैं जो बहुत से लिग्यूमिनस प्लांट्स में मिलते हैं। जो फलीदार पौधे, लिग्यूमिनस प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे जिनके प्लांट्स में फलियां लगती हैं। तो एक तरह से पल्सेस को आप ये कह सकते हो कि ये एक फलीदार पौधे हैं जो कि जिनमें की दालें या पल्सेस लगते हैं। इम्पॉर्टेंट पल्सेस जो हैं जो पूरे इंडिया में उगाई जाती हैं ये मूंग, मसूर, अरहर और उड़द हैं। आप अपने किचन में जाके अपनी मम्मी से अलग अलग दालों के नाम पूछ सकते हैं। कैश क्रॉप्स which are grown for sale in the market rather than using it for livestock or consuming it personally are called cash crops. दूसरी तरह की क्रॉप्स होती हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स इसलिए उगाई जाती हैं ताकि उसे मार्केट में बेचा जा सके।
ये क्रॉप्स पर्सनली यूज के लिए नहीं उगाई जाती, ये मार्केट में लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उसे मार्केट में बेचा जाता है, इसीलिए इन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। शुगर केन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन in the world. It is used for making sugar and jaggery. Sugarcane requires fertile soil, high temperature and moist climate. Sugarcane means गन्ना, ये एक कैश क्रॉप है। वर्ल्ड में इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस इंडिया में ही होता है। इसे शुगर बनाने के लिए और जैगरी गुड़ बनाने के लिए यूज किया जाता है। शुगर केन के लिए, वो गन्ने उगाने के लिए फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ मिट्टी की, बहुत हाई टेम्परेचर की और मॉइस्ट नमीदार क्लाइमेट की जरूरत होती है। It is grown all over India, but the leading states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ये ऑल ओवर इंडिया उगाया जाता है, पर जिन स्टेट्स में ये ज़्यादा उगाया जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन कोल्ड कंट्रीज वेयर sugarcane cannot be grown, sugar is made out of sugar beet. जिन कंट्रीज में शुगर केन या गन्ना नहीं उगाया जाता, वहां पर शुगर बीट मीन्स मीठे चुकंदर से बनाई जाती है। ऑयल सीड्स। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड as a cooking medium. The main oil seeds are groundnut, soybean, mustard, sunflower, sesame, coconut, etc. Oil seeds means ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकाला जाता है। तो ये सीड्स जो हैं जो ऑयल निकालने के लिए यूज होते हैं और इसे कुकिंग मीडियम मीन्स खाना बनाने में यूज किया जाता है। आप अपनी किचन में भी देखेंगे, जब आपकी मम्मा खाना बनाती है तो कुछ भी चीज बनाने के लिए वो ऑयल का यूज करती है। तो ये जो ऑयल है ये इन्हीं ऑयल सीड से निकाला जाता है। इन ऑयल को जिन सीड्स में से ऑयल निकलते हैं उनमें मेन है ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड मीन्स सरसों, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी, सीसम मीन्स तिल और कोकोनट नारियल। इन सभी में से तेल निकाला जाता है और उसे यूज किया जाता है। Spices means masale. Kerala is well known for its spices. Cloves, cardamom, nutmeg and pepper grow in abundance here. मसालों के लिए केरला बहुत फेमस है। केरला के मसाले बहुत फेमस हैं। क्लॉव्स मीन्स लौंग, कार्डेमम मीन्स जो हरी इलायची होती है, नटमैग, पेपर मीन्स काली मिर्च, ये सब केरला में बहुत अधिक मात्रा में
उगाए जाते हैं। टुडेज होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन। जहाँ तक हमने आज पढ़ा है आपको ये चैप्टर पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इन इंडिया? आंसर, agriculture is important in India as 2/3 of its population is engaged in the agriculture. इंडिया में लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है, इसीलिए एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। Question number 2. What are cash crops? Name any 2 cash crops of your state. Answer, crops which grown for sale in the market rather than using it personally are called cash crops. Rice and sugarcane are cash crops of Haryana. कैश क्रॉप्स क्या होती हैं और अपने स्टेट की 2 कैश क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। ऐसी क्रॉप्स जो पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि मार्केट में लार्ज स्केल पर सेल करने के लिए उगाई जाती हैं, उन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। हरियाणा में राइस और शुगर केन कैश क्रॉप्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।